प्रवीण जगन्नाथ ने कहा कि संस्थाओं का आदर करना चाहिए। अवसर पर आर्य नेता डॉक्टर उदय नारायण गंगू ने कहा कि मॉरिशनों को भारत तथा भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए, जो कई क्षेत्रों में मॉरिशस की मदद कर रहे हैं। देखिए। 1921 में स्थापित तायक आर्य समाज अपने अस्तित्व के 100 साल मना रहा है। इस अवसर पर सप्ताह भर यज्ञ प्रवचन के कार्यक्रम आयोजित किए गए। कल के औपचारिक शताब्दी समारोह सालगिरह में प्रमुख अतिथि प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ रहे। विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों के प्रतिनिधि और सरकार के कई सदस्य समारोह में उपस्थित रहे। आर्य नेता डॉक्टर उदय नारायण गंगू ने सत्यार्थ प्रकाश के सिद्धांतों पर बात की और कहा कि ये ग्रंथ कृतज्ञता की शिक्षा देता है। क्या यह सत्य नहीं है कि इस देश के प्रधानमंत्री माननीय प्रवीण कुमार जगन्नाथ उस सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार इस देश में विकास का काम कर रहा है, डेवलपमेंट ला रहे हैं। आप जरा रोजिल कात्रबोन और किर्पी शहर को देखिए, क्या क्या काम हो रहा है वहाँ पर, कितना भारी विकास का काम हो रहा है। जो डेवलपमेंट वे ला रहे हैं, आज बहुत से लोग चिढ़ रहे हैं, नाराज हो रहे हैं कि भारत सरकार से क्यों, श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ क्या संबंध है उनका। आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दे रहे हैं, आपको अस्पताल दे रहे हैं, आपको मेट्रो दे रहे हैं, तो प्रधानमंत्री श्री प्रवीण जगन्नाथ जी जब उनसे संबंध स्थापित कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं या हमारे लिए कर रहे हैं। तो ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता प्रकट करना, ये हमारा धर्म है, ये आर्य समाज सिखाता है। यू शुड बी ग्रेटफुल, आपको कृतज्ञ होना चाहिए जो इस देश के लिए काम करना चाहते हैं। ड्रग्स, est-ce que ali fácil pour matic saban requin là qui a fait une nouvelle lab pour avalu premier ministre so bravo dans lui, sur l'audace dans lui, qui dit que la guerre, il peut déclarer bataille, tout ça. Et c'est ça la drogue là, fané parmi nous, nous connaissons ce pays là qui peut venir. Nous ne pouvons pas remercier. प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ ने देश में विभिन्न समुदायों के बीच एकता की अपील की। Joignent avec nous tous ensemble, pour nous unir pour nous plus efficaces, pour nous capables de mener ce combat-là. Nous trouvons le mal dans nos sociétés. Nous ne sommes pas capables de rester tranquilles, nous assiser, nous dire, nous guetter. Nous besoin, nous aussi mettre la main à la pâte. Parce qu'il y a un gouvernement, qu'il y ait une organisation, qu'il y ait socioculturelle ou une autre organisation non gouvernementale, tout celles agir séparément n'est pas pour amener un résultat qui nous souhaitait. Alors, je suis bien content, Maurice, je trouve quand même, malgré qu'il connaît certains qui ne comprennent pas, mais ensemble, avec toutes les autres organisations socioculturelles, de toutes les confessions, et avec plusieurs ONG, nous permettent beaucoup de positivité dans nos sociétés. Et je connais le mouvement Arya Sabha Mauritius, le mouvement Arya Samaj, contribué beaucoup pour apporter l'harmonie dans nos sociétés. Nous sommes un pays multi-ethnique, multi-communauté, et il est important ça, que nous travaillons pour ça que nous continuons cimenter ce pont-là entre nous tous, consolide-le. Parce qu'il est malheureux pour dire qu'il y a des gens qui ont de faire les contraires, ils ont de fragiliser ce pont-là. तायक आर्य समाज के अध्यक्ष सत्यम नक्चेदार ने देश में धार्मिक त्योहारों के आयोजन के स्तर पर प्रधानमंत्री के योगदान के लिए आभार प्रकट किया।
आर्य सभा मॉरिशस के अध्यक्ष हरिदेव रामधनी ने कोविड-19 महामारी के अच्छे संचालन के लिए सरकार की सराहना की, जिसकी बदौलत तायक आर्य समाज की शताब्दी जैसे समारोह भव्य रूप से मनाए जा पा रहे हैं। तायक आर्य समाज के प्रतिनिधियों को परंपरागत वाद्य यंत्र भी भेंट में दिए गए। इस शाखा की 100वीं वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए एक सुवेनियर मैगजीन का लोकार्पण किया गया। समारोह के दौरान रूपक पेश किया गया और भजन कीर्तन का भी कार्यक्रम चला। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ ने उन लोगों से सावधान रहने की मांग की जो नफरत की भावना से प्रेरित होकर देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री को सुनते हैं। Il y a certains gens qui peuvent mettre en péril la paix publique. On trouve différents groupes là qui se joignent ensemble, comme on dit un panier crabe. Ils font l'alliance, tout ensemble. Mais vous connaissez l'alliance basée sur quoi? Pas le programme pour guetter, c'est pas qui met pour faire, pour que nos sociétés avancent plus bien, pour que nos pays roulent plus bien. Non. Une alliance basée uniquement sur la haine. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas contents, c'est moi. Alors, votre seul objectif, qui ou quoi votre seul objectif, votre seul programme? C'est qui va vous faire pour renverser le gouvernement? Et comme vous avez sa manière qui se peut agir là, je peux prôner la haine communale à travers certains médias, je peux faire provocation pour cette division. Et c'est monter une communauté contre une autre communauté. Et je dis à lui que si bizarre verse 10 ans, je vous verse 10 ans dans un pays là. Vous ne connaissez pas, je dis, est-ce qu'il vous trouve une situation que bizarre verse 10 ans? Et non, peut dire, je pouvais donner moi des droits calottes. Hein? Moi, j'ai oublié moi. Mais c'est comme ça qu'il adresse un premier ministre à un pays. Et moi, par contre, moi, pour répondre, moi, toujours prône la non-violence. Et moi, toujours dire qu'il nous a besoin d'un respect de tout un chacun, y compris respect de mon adversaire. Et c'est avec ce principe-là qu'il m'a pour continuer à assumer mes responsabilités. Mais moi, tiens l'attention de la population. Là, comment dire, il y a une bande de frustrés. Vous connaissez quand du monde frustré? Parce que nous tous connaissons qui est arrivé après une élection générale qui ne fait que passer. Ce qui ne peut pas dire, mais il ne peut pas accepter ça. Alors, il est frustré, il peut comploter, je peux comploter. Qui manière pour amener des ordres à ce pays. Comme ça, je dis aujourd'hui, en face de nous, nous avons l'alliance de bandits. Et vous connaissez, je peux faire même des ordres qui s'y font, je vous rappelle, à l'époque, en 1999, Kaya. Ça qu'ils peuvent faire. Et je dis, si on a pour vers 10 ans, si on a pour mettre du fait dans le pays, je peux faire. Et non, fin entraîner, il y a l'entraînement militaire, s'il vous plaît, en Israël. Et aujourd'hui, peut montrer coup de poing aujourd'hui. Ça qui pourrait régner aujourd'hui, je peux dire. Et dans les autres, franchement, comme vous dites ça, l'équipe qui n'a cisé, fait que là, je tiens cisé tout ensemble. Hein? Et là-dedans, madame, il faut vous guetter ce commentaire qu'il mettait là sur page Facebook. Parce qu'il s'attaque moi, attaque mon madame, attaque mon enfants. Parce que l'origine de mes enfants,
Pécose l'origine, mon madame. Ça, on appelle ça l'équipe qui peut prétendre, qui peut dire, les autres qui représentent l'avenir. Mais on connaît les peuples, les peuples guetter, les peuples peuvent observer, les peuples peuvent analyser. Et me dire faire bien attention, ça m'a dit qu'on peut déstabiliser nos pays, juste pour pouvoir. On nous a trouvé dans nos systèmes. Nous tout connaissons, c'est l'élection qui détermine un gouvernement. Ici, je peux faire quoi qu'il la masse qui peut déterminer qui sont là qui peut dans le gouvernement. Ça qui peut déterminer qui gouvernement peut être. Mais bien montrer respect pour nos institutions, bien montrer respect pour nos systèmes, et bien qu'on accepte verdict une population quand il finit de voter. En tout cas, je vais dire une affaire. Moi, ban dimoun qui pour mettre des autres, ban dimoun qui pour mettre du fait, je dire faire bien attention. Parce qu'en tant que Premier ministre, mon responsabilité, je dois assumir pleinement et je dois veiller à ce qu'il y ait dans l'ordre partout dans ce pays. Et je ne vais pas pour laisser, et surtout je ne vais pas pour tolérer une bande de frustrés pour créer l'anarchie. En tout cas, plus que jamais avec la situation que nous étions, nous avons besoin de travail. Et moi, je toujours comme priorité le travail. Nous avons besoin de faire le pays avancer. Nous présentons un programme. Le peuple fait nous confiance basée sur ce programme-là. Nous avons beaucoup à l'accomplir. Et moi, jusqu'à 2024 pour nous terminer nos mandats. Et moi, je dis, là, ça m'a dit, nous avons besoin de patience. Là, nous pouvons même, nous aussi, nous pouvons venir devant la population. Et nous vous présentons nos bilans. Et là, du monde qui peut dire, pas moi, pas eux, du monde, les peuples qui peut dire, et pour dire, qui sont là, je te fais confiance. Pas diriger nos pays. Là, nous travaillons, c'est pour redresser l'économie là. Relève ce pays là. C'est pourquoi, je dis, si tu es un vrai patriote, je suis au contraire, je donne un coup de main et n'a pas profité le problème que le monde peut faire face. मॉरिशन अधिकारियों को वीजा प्रीमियम की 232 मांगे आई हैं जो 45 देशों से है। सरकार ने ये सेवा मॉरिशस में लंबे समय के लिए काम करने या छुट्टियां बिताने के लिए दिलचस्पी रख रहे विदेशी नागरिकों के लिए जारी की है। ईडीबी ने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए वीजा प्रीमियम की 46% मांगों को मंजूरी दे दी है। आस्था गोविंद चितामन को सुनते हैं। प्रीमियम वीजा के लागू होने के 3 महीने बाद ज्यादा से ज्यादा विदेशी नागरिक अब मॉरिशस में आकर बसने की दिलचस्पी दिखा रहे हैं। मॉरिशन अधिकारियों को 232 मांगे मिली है। इस वीजा के होने से विदेशी नागरिक अकेले या परिवार सहित 6 से 1 साल की अवधि के दौरान